सब्सक्राइब कीजिए टॉपर साहित्य यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज टॉपर साहित्य चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज की जो मॉक टेस्ट सीरीज है वो 32, इससे पहले 31 जा चुकी है, उन्हें भी जरूर देखिए। और इस जो मॉक टेस्ट सीरीज है इसमें हम पाश्चात्य काव्यशास्त्र को टारगेट करके चल रहे हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो। तो नोटबुक जरूर बना लें, नोटबुक और पेन साथ लेकर आएं। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते अपने टॉपिक की ओर। और टॉपिक को शुरू करने से पहले सभी को जय हिंदी जय भारत। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पाश्चात्य काव्य चिंतन परंपरा का विकास माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है, ऑप्शन नंबर बी आपके सामने है, ऑप्शन नंबर सी 7वीं सदी ईस्वी पूर्व आपके सामने है, ऑप्शन नंबर डी 5वीं सदी ईस्वी पूर्व। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। इससे पहले वाली मॉक टेस्ट सीरीज को भी आप जरूर देखिए, क्योंकि पाश्चात्य काव्य शास्त्र और भारतीय काव्य शास्त्र पर हम ध्यान कम देते हैं। अब अपने सही आंसर की ओर ध्यान भी दे लें। जिसका भी ऑप्शन यहां पर है, ऑप्शन नंबर डी, वो क्या है? सही। 5वीं सदी ईस्वी पूर्व किसका समय माना जाता है? पाश्चात्य काव्य चिंतन परंपरा का विकास माना जाता है। क्लियर? इसको प्लीज आप लिख लेंगे। अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक व्यवस्थित शास्त्र के रूप में पाश्चात्य साहित्य लोचन की पहली झलक। देखिए, एक व्यवस्थित की भी बात कर रहे हैं और किसकी? पाश्चात्य साहित्य लोचन की पहली झलक किस संवाद में मिलती है? अब यहां पर आप बताइए किस में मिलती है। ऑप्शन नंबर ए, प्लेटो के इयोन संवाद में, या प्लेटो के रिपब्लिक संवाद में, या प्लेटो के क्रीटो संवाद में, या प्लेटो के क्लाइसिस संवाद में। देखिए, आंसर देने से पहले यहां पर एक कॉमन चीज है। क्या? इयोन किसकी रचना है? प्लेटो की। रिपब्लिक प्लेटो की, क्रीटो पब्लिक की, और क्लाइसिस प्लेटो की। तो ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इन्हें भी थोड़ा माइंड में रखें और साथ के साथ लिखते रहें। अब सही आंसर को टैली कर लें एक बार। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए वो क्या है? सही। प्लेटो के इयोन में क्या है भाई? पाश्चात्य साहित्य लोचन की पहली झलक मिलती है, वो भी कैसे? एक व्यवस्थित शास्त्र के रूप में। ओके, प्लेटो के इयोन संवाद में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज लिख लेंगे। अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। प्लेटो का मूल नाम है क्या? प्लाटोन, या फिर अफलातून, या फिर क्या है अरिस्टोक्लेस, या फिर प्लेटो? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। 427 से लेकर 347 ईस्वी पूर्व मतलब बीसी किसका समय माना जाता है? प्लेटो का। ओके, और आज हम जिक्र कर रहे हैं प्लेटो का मूल नाम क्या है। तो यहां पर अब अपने आंसर को टैली कर लें। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी गलत, जिसका बी वो भी गलत, जिसका ए वो भी गलत। अब यहां पर देखिए, जिसका आंसर सी है वो क्या है? बिल्कुल सही है। प्लेटो का मूल नाम क्या था? अरिस्टोक्लेस। अब यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि प्लेटो का अंग्रेजी में नाम क्या था? प्लेटो का अंग्रेजी में नाम क्या था? तो प्लेटो ही था, यह भी पूछा जा सकता है। मूल नाम क्या था? अरिस्टोक्लेस। अब है अफलातून की बात की जाए। अफलातून जो नाम है अरबी और फारसी का नाम। तो एग्जामिनर क्या पूछेगा कि अरबी और फारसी का नाम क्या था किसका? प्लेटो का। तो आंसर क्या होगा? अफलातून। अब हम बात करें प्लाटोन की। देखिए, इनके गुरु ने इनको यह नाम दिया था प्लाटोन। गुरु ने नाम दिया था क्या? इनके गुरु इसको क्या कहते थे? प्लाटोन। ओके, और अगर इनके जन्म की बात करें एथेंस में हुआ था, मैंने कल आपको बताया था। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। द स्पेक्टेटर रचना है किसकी है? द स्पेक्टेटर रचना किसकी है? प्लेटो, अरस्तु, हॉरेस, ये जोसेफ एडिसन। इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लिख लेंगे, साथ के साथ आंसर भी दें और आंसर क्वेश्चन नंबर के साथ दें। कई बार बोलना पड़ता है, ये कॉमन चीज है, ये तो आपको पता होनी चाहिए। देखिए, इतनी तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपके और मेरे बीच होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन नंबर डालेंगे तब आंसर दें। ऐसे ना करें प्लीज, बार बार ना बोलना पड़े। तो यहां पर राइट आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी वो क्या है? सही। जोसेफ एडिसन की रचना क्या है? द स्पेक्टेकर रचना है। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्लेटो शिष्य किसका था? देखिए, प्लेटो शिष्य किसका था। यहां पर क्वेश्चन को थोड़ा सा शब्दों का हेरफेर किया गया है।
बताइए, सुकरात, अरस्तु या टिलियार्ड, ये कोई नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को ठीक होना चाहिए। सही आंसर को टैली कर लेंगे एक बार। जिसका भी ऑप्शन नंबर है वो क्या है, सही। प्लेटो किसका शिष्य था, सुकरात का, मतलब प्लेटो के गुरु का नाम क्या था, सुकरात। ये भी माइंड में रखेंगे, ओके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, प्लेटो ने किस रचना में लिखा है कवियों को राज्य में रहने के लिए जगह नहीं है। मतलब भाई प्लेटो ने एक बात कही थी, क्या वो बिल्कुल जो भी हमारे कवि थे उनके अगेंस्ट थे। वो क्या कहते थे, वो अनुकरण, मतलब वो अनुकरण को ही अनुकरण किया हुआ मानते थे जगत को। कुछ इस तरह की उनकी क्या थी धारणा, उसको भी करेंगे। फिलहाल मॉक टेस्ट यहां पर कर रहे हैं, लेकिन अनुकरण प्लेटो से संबंधित है, ये भी आप याद रखेंगे। तो उन्होंने किस रचना में लिखा कवियों को राज्य में रहने के लिए जगह नहीं है। यहां पर एक और चीज आप ध्यान रखेंगे, इयोन की बात की जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, किसकी है, प्लेटो। सोफिस्ट भी पूछी जा सकती है, ये भी इसी की। और रिपब्लिक तो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में उठा है। लेकिन अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, उन्होंने किस रचना में लिखा कवियों को राज्य में रहने के लिए जगह नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। जिसका भी ऑप्शन नंबर है वो क्या है, सही। रिपब्लिक रचना में लिखा कि कवियों को या कवि को राज्य में रहने के लिए जगह नहीं होनी चाहिए या नहीं है, ओके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, काव्य रचना की जगह ऊन। यहां पर देखिए थोड़ा सा वर्तनीय अशुद्धि है, तो आप सभी ऐसे कर लेंगे, ऊन लिख लेंगे। ऊन कातना अधिक उपयोगी है, यह वर्तनीय अशुद्धि, इसके लिए समय याचना। तो किसने कहा, कंपे ने कहा, कंघे ने कहा, कांगे ने कहा, दांते ने कहा। काव्य रचना की जगह ऊन कातना अधिक उपयोगी है। वैसे भी विंटर चल रही है, तो बताइए फटाफट। तो यहां पर सही आंसर को आप टैली कर लें, देखते हैं किसका सही मिलता है। जिसका भी ऑप्शन नंबर है वो क्या है, सही। कंपे ने कहा था कि काव्य रचना की जगह ऊन कातना अधिक उपयोगी है, ओके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहली बार रूप की दृष्टि से काव्य का वर्गीकरण किया, किसने किया, प्लेटो ने किया, या फिर अरस्तु ने किया, या होरेस ने किया, या कार्ल मार्क्स ने किया। बताइए, पहली बार रूप की दृष्टि से काव्य का वर्गीकरण किसने किया। यहां पर सही आंसर को टैली कर लेंगे। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी गलत, बी गलत, सी गलत। अब जिसका भी ऑप्शन नंबर है वो क्या है, सही, प्लेटो ने किया था, ठीक है, ओके, लिख लेंगे आप इसे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फाउस्ट और नेचर किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए, गोथे, इमर्सन, या कोलरेज, रिचर्ड्स, या फिर हम बात करें इमर्सन, गोथे, या फिर रिचर्ड्स और कोलरेज। इसमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। और वीडियो को लाइक भी कर दें, क्या बार बार कहना पड़ेगा। एक्चुअली मैं ये लाइक शेयर ये कहना नहीं चाहता, आपको लगता है तो आप कीजिए, लेकिन प्लीज आप अपने आप कर दिया करें। मैं चाहता हूं कि मैं आपको बस टू द पॉइंट पढ़ाऊं और चला जाऊं, ओके। मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप बिना कहीं कर दे तो क्या है, आप कम से कम आपके लिए मैं टाइम निकालता हूं, तो इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हैं। थैंक यू जिन्होंने कहते ही कर दिया, और जो आते ही कर देते हैं उनको दिल से धन्यवाद। अब सही आंसर को मैच कर लें, थोड़ी सी कंफ्यूजन आप लोगों को यहां पर है। तो देखिए, जिसका भी ऑप्शन नंबर है वो क्या है, सही। तो यहां पर सीधी सी बात क्या है, फाउस्ट रचना गोथे की, नेचर रचना इमर्सन की। नेचर जो रचना है इमर्सन की है, फाउस्ट किसकी है, गोथे की, या गोथे की रचना फाउस्ट, इमर्सन की रचना नेचर। लिख लें इसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन है, नवशास्त्रवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, क्लिंट ब्रोक्स, ऑप्शन नंबर बी, क्रोचे, ऑप्शन नंबर सी, होरेस, लास्ट ऑप्शन है एच, कुंबस। तो देखते हैं यहां पर सही आंसर किसका होता है। और यहां पर ये क्वेश्चन मैं पहले आपको बता चुका हूं, और दिन में आपके पास एक पीडीएफ मींस व्हाट्सएप ग्रुप में नोट्स भी भेजे गए थे, उसमें अगर आपने पढ़ा हो तो ये आंसर बिल्कुल मिलेगा। अब सही आंसर को टैली कर लेते हैं। जिसका ऑप्शन नंबर ए गलत, बी वाला गलत, डी वाला गलत। जिसका है ऑप्शन नंबर सी वो क्या है, सही। और कल की ही मॉक टेस्ट सीरीज में इसकी एक रचना का नाम मैंने बताया था, अगर आपको याद हो तो फटाफट कमेंट कर दें। आर्स पोएटिका, आर्स पोएटिका क्या था, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्स पोएटिका इसकी रचना का नाम है, और इसको नवशास्त्रवाद का क्या माना जाता है, प्रवर्तक माना जाता है। इसे भी आप माइंड में रखेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अंडरस्टैंडिंग ड्रामा। अंडरस्टैंडिंग ड्रामा 1947 में जो रचना लिखी गई थी, किसकी रचना है, और इंपॉर्टेंट रचना है मेरे हिसाब से, प्लीज आप इसे लिख लेंगे। तो
अच्छा रहेगा क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए क्लिंथ ब्रूक्स, क्रोचे, होरेस या फिर एच कुम्बस। तो यहां पर देखते हैं किसका सही आंसर मिलता है। अपने आंसर को एक बार टैली कर लेंगे। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए वो क्या है, सही। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, अंडरस्टैंडिंग नाम से इनकी कम से कम 3 रचनाएं मिलती हैं। जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं अंडरस्टैंडिंग पोइट्री, अंडरस्टैंडिंग फिक्शन और अंडरस्टैंडिंग ड्रामा। मीन्स जहां भी अंडरस्टैंडिंग आए तो वहां पर हमें क्लिंथ ब्रूक्स को क्या करना है, चूज करना है। देखिए अंडरस्टैंडिंग ड्रामा 1947 में, अगर मैं बात करूं अंडरस्टैंडिंग पोइट्री की बात की जाए तो 1938 में यह रचना लिखी गई थी। अब लगे तो इसको कर लेते हैं अंडरस्टैंडिंग पोइट्री। अगर हम बात करें अंडरस्टैंडिंग फिक्शन की तो 1943 में यह रचना लिखी गई थी, 1943 ईस्वी। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूं, अंडरस्टैंडिंग ड्रामा 1947, 1938 की अगर बात की जाए अंडरस्टैंडिंग पोइट्री 1938, 1943 की बात की जाए अंडरस्टैंडिंग फिक्शन रचना लिखी गई थी, किसकी थी, क्लिंथ ब्रूक्स। तो अंडरस्टैंडिंग क्लिंथ ब्रूक्स के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए अगर पाश्चात्य काव्य शास्त्र में हमें नंबर चाहिए। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, लिटरेचर एंड क्रिटिसिज्म रचना है किसकी, क्लिंथ ब्रूक्स, क्रोचे, होरेस या एच कुम्बस। लिटरेचर एंड क्रिटिसिज्म, बताइए फटाफट किसकी रचना है। और कल एक ऐसी रचना हमने की थी, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, जो किसकी थी, अलेक्जेंडर पॉप। एसे ऑन क्रिटिसिज्म अलेक्जेंडर पॉप। और इसके अलावा भी हमने और की थी, फटाफट कमेंट कर दें पहले तो इसका आंसर, फिर इसको डिस्कस करेंगे। लिटरेचर एंड क्रिटिसिज्म, क्लिंथ ब्रूक्स, क्रोचे, होरेस, एच कुम्बस। तो यहां पर अपने राइट आंसर को चेक कर लेंगे। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी वो क्या है, सही। एच कुम्बस की रचना का नाम क्या है, लिटरेचर एंड क्रिटिसिज्म। इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथ के साथ लिखते रहें, कोई डाउट है तो ऑफलाइन कमेंट जरूर किया करें। किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उस पर भी आप कमेंट किया करें। ऑफलाइन स्कोर बताया करें, बार बार कहना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर डालें फिर आप आंसर बताएं ताकि मुझे पता चले कौन सा सही था और कौन सा गलत, और आपको भी। एस्थेटिक रचना है किसकी, क्लिंथ ब्रूक्स, क्रोचे, होरेस और एच कुम्बस। बताइए किसकी रचना है, एस्थेटिक रचना किसकी है। फटाफट कमेंट कर दें और देखते हैं किसका आंसर सही मिलने वाला है। एस्थेटिक रचना किसकी है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन उठा है और आपसे भी पूछा जा सकता है। यहां पर सही आंसर को टैली कर लें। जिसका भी ऑप्शन है क्रोचे, और क्रोचे की जगह आपको मिल सकता है बेनेदिते। क्या मिल सकता है, बेनेदिते। क्रोचे इनका पूरा नाम था। और समय की बात की जाए 1866 से 1952 क्या रहा इनका समय रहा। लिख लेंगे इसको भी, ठीक है। एस्थेटिक क्रोचे, बेनेदिते क्रोचे। ओके, अब चलते हैं अगली रचना, अगले क्वेश्चन की ओर। सॉरी, प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य में सम्मान मिलना चाहिए, किसको मिलना चाहिए, संगीतज्ञ को या फिर गणितज्ञों या दार्शनिकों को या दार्शनिक को या फिर सभी को। सिंपल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में उठा है, तो उम्मीद है कि आप इसका आंसर बिल्कुल सही देंगे। फटाफट कमेंट कर दें। और प्लेटो से मुझे एक और इनकी बात याद आ रही है, आप आंसर देते रहें। गुलामी मृत्यु से भी भयावह है, क्योंकि आजकल जो एग्जाम चल रहे हैं पंक्तियां पूछ ली जाती हैं, तो इसे माइंड में रखेंगे। गुलामी मृत्यु से भी भयावह है, किसकी कोटेशन है, किसका कथन है, प्लेटो। ओके, अब अपना आंसर एक बार चुन लें। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए गलत, बी वाला गलत, सी वाला गलत, जिसका है डी वो क्या है, सभी। इन्होंने क्या कहा था, संगीतज्ञ, जो भी गणितज्ञ या दार्शनिक है, उन सभी को राज्य में सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन कवि के क्या थे, ये अगेंस्ट थे। ये थोड़ा माइंड में रखेंगे। ओके, उम्मीद है कि आज का जो मॉक टेस्ट है अच्छा लगा होगा। इससे पहले भी काफी सारी सीरीज आ चुकी है। टारगेट रहेगा पाश्चात्य काव्यशास्त्र, और मॉक टेस्ट सीरीज को आप कम से कम 2 बार सुन लेंगे तो आपको कोई भी बुक उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थ्योरी में से क्वेश्चन मैं निकालता हूं और आप तक पहुंचाता हूं, और मोस्टली वही क्वेश्चन आप तक पहुंचाता हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, और मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ। तब तक के लिए जय हिंदी, जय भारत।